दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी दिल्ली के कई बड़े नेता यानी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे गए। उसमें सत्येंद्र जैन का सबसे पहला नाम था, उसके बाद मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और भी कई नाम थे। लेकिन अब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। और जब ये तीनों बड़े नेता जेल में थे तो उस वक्त जेल से बाहर जो आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे थे वो थे सौरभ भारद्वाज। और आज मंगलवार सुबह सौरभ भारद्वाज के घर पर, उनके ठिकानों पर, उनके करीब 12 जगहों पर जहां जहां उनके दफ्तर वगैरह हैं वहां पर ईडी की रेड पड़ी, यानी ईडी के छापे पड़े हैं। अब छापे क्यों पड़े हैं और छापेमारी में क्या क्या मिला है ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो डिटेल में आपको मैं बताता हूं। तो उन पर जो सबसे पहला आरोप है, तो आरोप ये है कि दिल्ली में जो अस्पताल बनाए गए, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन था, उसमें करप्शन का आरोप लगा है। यानी सौरभ भारद्वाज पर ये करप्शन का आरोप लगा है क्योंकि सौरभ भारद्वाज उस दौरान ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। 8 फरवरी से 2025 तक वो मार्च 2023 से 8 फरवरी 2025 तक वो मंत्री रहे। इसके बाद उन पर ये आरोप लगे हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 22 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज की थी उपराज्यपाल दिल्ली के वीके सक्सेना को। उसके बाद उन पर आरोप लगा था कि दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर 24 अस्पतालों में जो कंस्ट्रक्शन कराए गए उस पर घोटाले के आरोप उन्होंने लगाए। उसके बाद अब ईडी के छापे पड़े हैं सौरभ भारद्वाज के, जहाँ जहाँ उनके दफ्तर हैं, उनके ठिकाने हैं, करीब उनसे जुड़े 24 ठिकानों पर ये छापे पड़े हैं ईडी ने। मंगलवार सुबह जब ईडी पहुंची तो उसके बाद से ये लगातार कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर ये 5,590 करोड़ का मामला है, यानी आरोप जो लगे हैं वो लोग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मामला है। इसमें 24 अस्पताल कहा जा रहा है कि 24 अस्पताल थे जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और उससे जुड़े ही ये आरोप सौरभ भारद्वाज और इससे पहले जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन उन पर लगाए गए हैं। तो सौरभ भारद्वाज का नाम इसमें शामिल है, तो इसलिए उनके घर पर, उनके दफ्तरों पर आज ईडी की रेड पड़ी है। और ईडी की रेड जब पड़ी तो उस वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त था, ईडी बहुत जल्दी आ गए थे, उस वक्त क्या सिचुएशन थी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सौरभ भारद्वाज के घर पर भी छापेमारी हुई और उसके अलावा उनके जो 13 ठिकाने हैं, उनके दफ्तर हो सकता है, उनसे जुड़े जो अधिकारी थे उस वक्त के या जो उनके पीआरओ हैं, उनकी जगह हैं, उनके घर हैं, दफ्तर हैं, सभी जगहों पर वहाँ पर छापे पड़े हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने 1 साल पहले इस टोटल जो ये परियोजना थी दिल्ली में स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का काम था उससे जुड़ी जो परियोजनाएं थी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप जब लगे थे उसके बाद जांच करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद आज ये ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले जांच तो हो ही रही थी, जांच चल रही थी और ईडी ने आज यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया है और ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर रेड की। इसके बाद कई नेताओं के बयान आए, क्योंकि जैसे ही ये रेड पड़ी तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनका बयान आया। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। तो उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई, ये दिखाता है कि मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है। सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। हम भाजपा से नहीं डरते, हम देश हितों के साथ खड़े हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का बयान आया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना ये बयान जारी किया। लेकिन इससे पहले लगातार आपके जो बड़े नेता हैं उन पर भी एक्शन हो चुका है। हालांकि दिल्ली में जब सरकार थी उसी दौरान ही जो आपके मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त उन पर भी कार्रवाई हुई। उप मुख्यमंत्री थे तत्कालीन उस वक्त के जो मनीष सिसोदिया, उन पर भी कार्रवाई हुई। सबसे पहले सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई थी और तो उसके बाद से अब उस वक्त कमान संभाल रहे थे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सौरभ भारद्वाज और आतिशी। हालांकि आतिशी पर अभी इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, उन पर कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन सौरभ भारद्वाज पर लगातार आरोप लग रहे थे और उन आरोपों की जांच भी चल रही थी। और इसी दौरान ईडी ने आज उनके घर पर जब छापा मारा है तो उसके बाद से दिल्ली में जो पॉलिटिकल माहौल है वो एक बार फिर से दोबारा से जग उठा है। क्योंकि दिल्ली में काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में कई समस्याएं हैं, बाढ़, क्योंकि दिल्ली में भी बारिश का मौसम है तो कई जगह पानी भरना हो या फिर यमुना का जल स्तर बढ़ना हो, तमाम इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। लगभग ये जो पॉलिटिकल चर्चा है थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब इस छापे के बाद पॉलिटिकल चर्चा दिल्ली में बढ़ गई है। अब छापेमारी में क्या क्या मिलेगा इसकी जब जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार देखते रहिए India.com।